जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईं बाबा के व्यवहार से उनके मन का कुछ पता ही नहीं चलता। जौहर बाबा के कारण हम लोग इतने परेशान हैं, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी का कोई भाव ही नहीं है। साईं बाबा निर्विकार हैं। हाँ, तभी तो देवा ने उस जौहर बाबा को चले जाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्हें कहना चाहिए था। गुरुजी, आप तो साईं बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जौहर बाबा को कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर साईं बाबा को हमें कहना चाहिए था, कुछ इशारा कर देते। हम चुटकी भर में ही उस जौहर बाबा को शिरडी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तुम लोग जौहर बाबा को लेकर इतना परेशान हो? क्या हमें उसे इतना महत्व देना चाहिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महासपति जी? हम सब उसी के कारण तो परेशान हैं। ये गलत है सुशीला। हम किसी और के कारण क्यों परेशान हो जाएं? इसका मतलब तो यही हुआ कि साईंनाथ पर हमारा जो विश्वास है वो डोल गया है और हम किसी और के कारण बेचैन हो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि बेचैनी को छोड़ो और साईंनाथ के लीला का आनंद लो। आपने ठीक कहा महालसापति जी। साईं बाबा के हर कार्य के पीछे जो छुपा अर्थ है, उसे ढूंढकर हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। हो सकता है साईं बाबा हमें जौहर बाबा के माध्यम से कुछ साक्षात्कार कराना चाहते हो। साईं बाबा पर हमारी अटूट श्रद्धा है। बेचैन होना स्वाभाविक है, पर उनके द्वारा दिए हुए उपदेश को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या है उनका उपदेश? श्रद्धा और सबूरी। माँ जी ठीक कह रही हैं। हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र धैर्य का ही दूसरा नाम है। इंसान धैर्यवान कब बनता है? जब उसका मालिक पर भरोसा होता है, विश्वास होता है तब। और विश्वास कब होता है? जब वो तन मन से मालिक की भक्ति करता है। ऐसे इंसान का धैर्य कभी भी किसी भी परिस्थिति में न डगमगाता है और न डोलता है, क्योंकि मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ होती है। क्यों देखा? साईं की आरती उतारने वाले लोग अब जौहर बाबा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा इंसान मालिक पर ही निर्भर करता है। उसका यही मानना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मालिक ही तो कर रहा है। फिर मैं फिक्र क्यों करूं? मेरी फिक्र, मेरी चिंता सब मालिक को है। भक्ति ही भक्त को भगवान बना देती है, और सत्य को झूठा आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसलिए भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। मालिक, आप सबका कल्याण करें। गुरुदेव संत जौहर बाबा की जय। 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 नूरबा जी, इसमें बेचैन होने की कौन सी बात है? शिरडी वालों को
अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। भाग्यशाली हैं शिरडी के लोग। परंतु बाबा, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ना? दूसरों को उपदेश देना एक बात है बाबा, और उस उपदेश पर स्वयं चलना दूसरी बात। तुम्हारी बातों में सच्चाई है बहन। साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है ना सक्कू भाई? तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए कोई जाए। गुरुदेव संत जौहर बाबा की। नूरबाजी, इसमें बेचैन होने की कौन सी बात है? शिरडी वालों को अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। भाग्यशाली हैं शिरडी के लोग। परंतु बाबा, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ना? दूसरों को उपदेश देना एक बात है बाबा, और उस उपदेश पर स्वयं चलना दूसरी बात। तुम्हारी बातों में सच्चाई है बहन। साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है ना सक्कू भाई? तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए कोई जाए, विचलित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आया है वो जाने वाला है, फिर दुख किस बात का? जो आज है शायद वो कल नहीं रहेगा। रहेगा वो केवल मालिक, क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उसका ना आदि है ना अंत, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने आज जौहर बाबा के बारे में ना कुछ कहा
ना कोई टिप्पणी की। उनकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या साईं बाबा जौहर बाबा का साथ देंगे? बाबा जौहर का साथ क्यों देंगे? जौहर बाबा के साथ द्वारकानाथ जैसे ढोंगी जो खड़े हैं, जो साईं बाबा के साथ बिना कारण दुश्मनी करते रहते हैं। उसी ने तो जौहर बाबा को शिरडी बुलाया है। सबकी जड़िए द्वारका ही है गुरुजी। लेकिन तुम कुछ नहीं कहोगे सगुन, कुछ नहीं। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे गुरुजी? सगुन भाऊ ठीक ही तो कह रहे हैं गुरुदेव। वो द्वारिकानाथ हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता ही रहता है और हम सब खामोश दर्शक बने रहते हैं। साईं बाबा भी द्वारिकानाथ को दोष नहीं देते हैं सगुन जी। बाबा परमेश्वर है राधाबाई, हमारे परमेश्वर, और कोई हमारे परमेश्वर की निंदा करे और हम चुप बैठे रहें। तो तुम क्या करोगे सगुन? करोगे क्या? मैं उस द्वारका नाथ को उसकी 7 पीढ़ियों के दर्शन कराना चाहता हूँ जो नरक में गई हैं। बेटू, कहाँ भागता है? अरे पैर ठीक से दबा ढूंढे, हंस मत। मैं हंस नहीं रहा हूँ वैजी। वैजी मुझे बचाइए। उस जाड़िए को भागते देखकर अपने आप हंसी आ गई। जानते हुए भी तुम्हें चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठा व्यवहार करते हैं? क्यों झूठ की तरफ खिंच चले जाते हैं? क्या इन्हें सच और झूठ का फर्क समझ में नहीं आता? अरे चमन दोस्त, कैसे हो? कब आए? तब जब तुम सच और झूठ के बारे में मालिक को समझा रहे थे। मालिक को समझा रहा था? मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हाँ। अरे ज्ञान की बातें इतनी अच्छी तरह से करते हो, कोई तुम्हें ज्ञानी समझ लेगा। नहीं, मैं तो एक पागल हूँ। ऐसी नौटंकी करनी पड़ती है दोस्त। मेरा पागलपन सिर्फ तुम जानते हो, बाकी कोई नहीं। अरे दोस्त वो देखो, जैसे एक पागल दूसरे पागल का पीछा कर रहा है। मालिक, ये दुनिया पागलों से ही भरी पड़ी है। यहाँ पर हर कोई पागलपन करता है। कोई पैसों के लिए पागलपन करता है, तो कोई जमीन जायदाद के लिए पागलपन करता है, कोई घर द्वार बीबी बच्चों के लिए पागलपन करता है, और कोई सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए पागलपन करता है। यहाँ सब पागल हैं, सब पागल हैं। पागल ही पागल। और ये सारे पागल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे उस दोस्त को पागल करते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या हुआ? मैं भी तो एक पागल हूँ, जो बार बार उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता हूँ कि वो मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है। श्रवण दोस्त मेरा नाम तो श्रवण है, लेकिन वो मुझे श्रवण करता ही कहाँ है? वो मेरी सुनता ही कहाँ है? नहीं श्रवण, श्रवण। दोस्त श्रवण, सबका मालिक द्वारिकानाथ जी, आपकी शिरडी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव, आपने तो शिरडी के लोगों का मन जीत लिया है। वैद जी, द्वारिकानाथ जी कितने झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे नालायक, क्यों अपना मुंह खोल रहा है, गधे कहीं के? वैद जी, हमारे ही बीच में साईं का भक्त। जय साईनाथ। जब मैं इस ढोंडू का दिल जीत लूंगा,
तब समझूंगा कि मैंने शिरडी के लोगों का दिल जीत लिया है। कभी नहीं। तुम शिरडी के लोगों का मन कभी नहीं जीत सकते। आइए भाइयों, आइए, स्वागत है। हमारी शिरडी में हमारा ही स्वागत कर रहे हैं आप। हैदराबादी, शिरडी कब से तेरी हो गई है? अरे हो जाएगी, हो जाएगी। जब तुम जैसे षड्यंत्रकारियों को मक्खी की तरह इस शिरडी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अरे अरे, आप लोग तो अचानक झगड़े पर उतर आए हैं। झगड़ा तो ये ढोंगी पाखंडी करता है। ये द्वारिकानाथ इस शिरडी के लिए एक बीमारी है। इसे और इसके तुम जैसे साथियों को इस शिरडी से बाहर भगाना ही होगा। कौन है ये लोग? अरे इन्हें प्रणाम करो, साईं बाबा के भक्त हैं ये। अरे चुप कर। और हम सब आपको ये विनती करने आए हैं कि शिरडी अशांत हो, उससे पहले आप यहाँ से चले जाइए। ए बुढ़िया, ए द्वारका, तुम जब मुंह खोलते हो ना, तब पता चलता है कि तुम पर किए गए तुम्हारे माँ बाप के संस्कार अधूरे रह गए। अरे सत्य वचन कह रहे हो। अरे नालायक, अब मेरे वचन सुन ले। अब तूने अपने दांत दिखाए ना, तो सबके सब दांत तोड़ डालूंगा, समझे? अपने आप को साईं बाबा का भक्त कहते हो ना, परंतु लग ऐसा रहा है कि साईं बाबा ने तुम पर कोई संस्कार किए ही नहीं। ए बाबा जी, हम साईं बाबा के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते, समझे? साईं बाबा आपकी तरह नहीं है। हाँ। और उनके पास कोई द्वारिकानाथ जैसा भी नहीं है। ए सकू भाई, साईं बाबा ने हम पर अच्छे संस्कार किए हैं, इसीलिए तो आपने शिरडी में कदम रखा है। बस बस, बहुत हो गया। साईं बाबा के भक्त हो तो जाकर पूछो साईं से कि वो खुद किसका भक्त है। पूछो साईं से कि वो किसका चेला है। उसे जाकर कहो कि जौहर बाबा ने पूछा है कि साईं तुम आज तक अपने गुरु से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए क्यों नहीं आए। गुरु, क्या आप साईं बाबा के गुरु हैं? बहन, जाकर साईं बाबा को संदेश दे दो कि मैंने उसे बुलाया है। साईं बाबा से कह दो कि यह उसके गुरु की आज्ञा है और आज्ञा का पालन हो। साईनाथ का अब तक का पूरा जीवन शिरडी में बीता है। उनके जीवन का एक वर्ष छोड़कर हम उनकी संपूर्ण जीवनी जानते हैं, परंतु इस जौहर बाबा के बारे में तो हर कोई अनजान है। साईं बाबा भी जौहर बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ भी कहिए वैद्य जी, जौहर बाबा ने कमाल कर दिया। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। वो साईं का गुरु है या नहीं है, ये तो वो साईं और जौहर ही जाने। परंतु आज जौहर बाबा ने सारी शिरडी को ये विश्वास दिला दिया है कि वो साईं का गुरु है। झूठ बोल रहा है वो जौहर बाबा। वो साईं बाबा का गुरु नहीं है। वही तो हर किसी का मन यही कह रहा है सकुबाई। जब मन ही नहीं कह रहा तो कोई कैसे मान ले कि जौहर बाबा ही साईं बाबा के गुरु है? देवा ने भी तो कभी उस जौहर बाबा का जिक्र नहीं किया।
साईं बाबा जानते होते और सत्य में जौहर बाबा साईं बाबा का गुरु होता तो साईं बाबा उसके दर्शन करने नहीं जाते? कोई बात नहीं। अगर साईं बाबा मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब हम रुक नहीं सकते द्वारकानाथ जी। ना, लोहा हमने गर्म किया है, अब उस पर हमें ही प्रहार करना चाहिए। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। अरे क्या सत्य वचन? सत्य वचन? जो असत्य व्यवहार करता है वो सत्य वचन कैसे बोल सकता है? ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तू घर चल, मैं तेरी आरती करता हूँ। आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता। आने वाले कल में क्या होगा इसे क्या पता है? आज ही अपनी आरती उतरवा रहा है, कल से जौहर की उतारनी पड़ेगी। अगले पल क्या होने वाला है कहाँ जानते हैं हम। यही तो जिंदगी जीने का मजा है। अगला पल निश्चित नहीं है क्या होगा, इसलिए जिंदगी को नाटक कहा जाता है। इंसान की जिंदगी के रंगमंच पर कई पात्र आते हैं जाते हैं, हंसते हैं रोते हैं। कुछ चरित्र हम भूल जाते हैं और कुछ भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकते, वो यादगार बन जाते हैं। अपने जिंदगी रूपी नाटक का नायक इंसान खुद है, लेकिन नायिका कौन है? यही अनिश्चितता है।
ये अनिश्चितता ही इंसान को सतर्क रखती है। अचानक कुछ हो जाता है और जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब इसकी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली है। ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ लोगों का, कुछ घटनाओं को स्वीकार करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, क्या निश्चितता के कारण कोई जीना छोड़ देता है? नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से जिंदगी जीता है, लेकिन जो अपना धैर्य नहीं खोता, जो मालिक पर विश्वास रखता है और जिंदगी में अचानक आए तूफान का सामना करते हुए तूफान पर सवार हो जाता है, वो जिंदगी जीता ही नहीं, जिंदगी को जीत भी लेता है। इसलिए धैर्य धारण करो, क्योंकि धैर्य ही शौर्य को जन्म देता है। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। हो सकता है कल आरती करने का मौका ही ना मिले। सबका मालिक एक। साईं बाबा आज कुछ अलग नहीं लग रहे थे द्वारिकानाथ जी। राम राम राम, वो आने वाले कल के बारे में क्यों बोल रहे थे? क्योंकि साईं जान गया है वैद्य जी कि उसकी जिंदगी में अब अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। अच्छा, हाँ, उथल पुथल होने वाली है वैद्य जी। इतने सालों से जो नाटक कर रहा था, अब उसे जौहर बाबा के नाटक में काम करना पड़ेगा। हाँ, शायद इसीलिए वो साईं इतना बेचैन था। हाँ जी, वाह जी, हाँ। अरे द्वारिकानाथ जी के चमचे, बिना साईं बाबा को जाने क्यों अपनी अकल की नुमाइश कर रहा है, हैं? ए ढोंडिया चुप कर। साईं बाबा को उस ढोंगी जौहर के जाल में फंसाने के लिए आप दोनों बड़े उतावले हो रहे हो। इस बात का भी ध्यान नहीं कि साईं बाबा सब जान गए। समझे? कल क्या होगा ये साईं बाबा जानता है, पर इस समय तेरे साथ क्या होगा ये ना साईं बाबा जानता है और ना तू जानता है। क्यों वैद्य जी? है क्या होगा? ये होगा। नालायक कहीं के। जानकी, ये क्या कर रही हो? अपने परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। जानकी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आप हर बार मेरी रक्षा करते हैं। आपने पौना को बचाया, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। इसीलिए साईं बाबा की पूजा करने के बाद मैं आपकी पूजा करने आई हूँ। माँ के व्यवहार से तुम दुखी हो ना जानकी। मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ जानकी। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि माँ जी ने मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया है। ऐसा लगता है कि साईं बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है, और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता, वो सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है? परीक्षा ही तो है। और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका
मालिक एक। शिव, आज साईनाथ मुझे गंभीर लगे। अचानक उन्होंने आने वाले कल की बात करके मन को बेचैन कर दिया है। क्या होगा उनके मन में? क्या कहना चाहते थे वो? हमेशा गुड़ बातें करते हैं बाबा। और कभी कभी तो उनकी गुड़ बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अनिश्चितता की बात करके देवा ने हमें अनिश्चितता की खाई में फेंक दिया है। जरूर कुछ होने वाला है सुशीला, और वो भी आने वाले कल में। शिव, मैं बहुत घबरा गया हूं। साईनाथ के बातों ने मुझे अस्वस्थ कर दिया है। पता नहीं कल क्या होने वाला है। सुशीला, ऐसा लगता है कि कल का दिन ना आए। चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरों पर चिंता। इस संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? बाबा, मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने इस शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। यकायक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। लेकिन साधु शांत था। वो मुस्कुराता हुआ उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया, यहां जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं? साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। एक बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से। सभी चुप हो गए। तब साधु ने कहा, कर्ता करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। मेरे ख्याल से तुम सभी कुछ पूछना चाहते हो। देवा, हमारी नाव किनारे लग गई। तूफान शांत हो गया बाबा। सबका मालिक अब अच्छा लगा। हाँ, अब तो चिंता का भार निकल गया हमारे कंधों से। देखा वैद्य जी आपने, साईं बाबा के चेले हमारे गुरुदेव को मिलकर आ रहे हैं। बेटू,
नहीं नानावली। गुरुजी, अरे ये द्वारकानाथ ना शिरडी के लिए शाप है, शाप। हाँ, मैं श्राप नहीं, मैं सांप हूँ, सांप। एक बार डस लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, फिर तो सांप को इस तरह लाठी से मारना चाहिए कि सांप मर जाए और लाठी भी ना। ए हैदराबादी, अरे राम 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 राम, अरे द्वारिकानाथ जी जाने दीजिए, क्यों इससे झगड़ा मोल ले रहे हो? क्यों जीवाजी हैं? वैसे भी ये सब परेशान हैं। क्यों नहीं होंगे परेशान? जिसे ये गुरु समझते हैं उसका भी गुरु शिरडी में जो आ गया है। साईं बाबा का कोई गुरु नहीं है। हाँ, साईं बाबा जगत गुरु हैं। अरे होगा जगत गुरु, पर अपने उस जगत गुरु को बता देना कि उसके गुरु ने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। द्वारका, ये नानावली, अपने साईं नाथ की जितनी आरती पूजा करनी है कर लो। एक बार अपने गुरु की सेवा में गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कैसे होगी द्वारिकानाथ जी? अब तो इन्हें अपने गुरु के गुरुदेव की आरती जो करनी होगी। सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय। श्यामा जी, देखा, दीप के जलते ही पूरी द्वारका माई रोशनी से जगमगा उठी। ये दीप भी बड़े दिल वाला है, स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार से जिस इंसान का विशाल मन होता है, असल में अमीर वही होता है। सिर्फ पैसा ही हो वो अमीर नहीं होता। वो पैसा किस काम का जो दूसरों के काम ना आ सके। अमीर वो है जिसके दिल में बड़ों के लिए आदर हो, और जिसके दिल में आदर नहीं वो कंगाल है। उसका पैसा, उसका धन सब बेकार है। जो संस्कारी है, विनम्र है, असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है, सच में अमीर वही है। और जिनमें ये तीनों गुण ना हो वो अहंकारी कहलाता है। और जहां अहंकार है, दरिद्रता वही है, वहीं दरिद्र नारायण वास करते हैं। अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। बाबा, आज हम द्वारका माई में ही रहना चाहते हैं। नहीं सगुण, द्वारका माई में कोई नहीं रहेगा। जाओ जाओ तुम। लेकिन देवा, हम सिर्फ कल का सूरज उगने तक ही रहना चाहते हैं। लेकिन क्यों? होनी को कोई नहीं टाल सकता है श्यामा। परंतु क्या होने वाला है देवा? अनहोनी। अनहोनी? तुम्हारे यहाँ रुकने से क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। सूर्योदय तो होगा ही, और जो होने जा रहा है वो भी होकर रहेगा। हम यात्रा पर निकलते हैं तब कई यात्री हमारे साथ होते हैं। फिर हर यात्री अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ पल वो साथ रहते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहते हैं देवा? क्योंकि हम सब यहाँ मुसाफिर ही तो हैं श्यामा। जिसका समय पहले खत्म होता है वो चला जाता है, और बाकी यात्रा करते रहते हैं, करते रहते हैं। यहां तक कि जो चला जाता है उसे भूल भी जाते हैं।
देवा, आप ऐसी बातें करके फिर रुला रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम बच्चे नहीं हो श्यामा, इसलिए मुझे मिले हो। अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबा। अगर आपको कहीं जाना है ना देवा, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ। बड़े भोले हो तुम लोग। जाओ जाओ सगुण, जाओ। जैसा कल के सूर्योदय का तुम्हें इंतजार है, वैसा मुझे भी। जाओ जाओ। सबका